तो बुद्ध कहते संभव नहीं है क्या? नहीं है, नहीं है, नहीं है। फिर बुद्ध कहते हैं उपासक इतनी सी बात, एक घी का स्वभाव है पानी में तैरना, वो नीचे नहीं जाता। रेती का स्वभाव है भारी, वो नीचे जाएगा, ऊपर नहीं तैरता। उसी तरह जीते जी जो उपासक उपासिका जीवन में घी जैसा हल्का फुल्का पुण्य करेगा, धम्म करेगा, महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के 24वां बौद्ध धम्म परिषद जो सभी कालगत दिवंगत प्रियजनों के पुण्य स्मृति निमित्त आयोजित है। इस धम्म परिषद में मुख्य उद्घाटक के रूप में उपस्थित पूजनीय भदंत प्राध्यापक डॉक्टर खेंदमो महाथेरो, प्रमुख जितने भी उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ सामनेरगण, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष धम्म देशना कार्यक्रम में जुड़े हुए संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। भगवान बुद्ध के समय में एक घटना ऐसा भी हो गया, बहुत बड़े से पैसे वाला, उसका पिताजी गुजर गए। खूब दुख हुआ, खूब रोया, शोक संताप किया। फिर बाद में याद आया मरने के बाद पिताजी को सुगति तो भेजना है, अब कौन कर सकता है? सुना था तथागत बुद्ध सर्वशक्तिमान है, वो कुछ करके देंगे। गए दौड़ा रोते रोते गए, भगवान मेरे पिताजी गुजर गए, मेरे पिताजी को पार लगा दो, मेरे पिताजी को पार लगा दो। अब बुद्ध है, बुद्ध उपाय कौशल्य करना जानते हैं, मतलब जो अपने पास आए उसको समझाना है हर तरीके से। तो बुद्ध कहते हैं अच्छा तो ठीक है, ऐसा करो, 2 मिट्टी का बर्तन मंगाओ, एक में घी डालो, एक में रेती डालो। अच्छा, मेरे पिताजी के लिए बुद्ध बहुत बड़ा कर्मकांड करने वाले हैं, बहुत प्रसन्न हो गया। तुरंत घर से 2 मिट्टी के बर्तन मंगाया, एक में घी एक में रेती। फिर बुद्ध कहते चलो तालाब की तरफ लेके गए। फिर बुद्ध जो रेती वाला मिट्टी का बर्तन है उसको तोड़ने लगाया, तोड़ दिया, उसका सारा रेती पानी में डूब गया। अब बुद्ध कहते हैं वो घी वाला बर्तन भी तोड़ दो। वो उपासक बहुत खुश है, मेरे पिताजी के लिए तथागत बुद्ध बहुत बड़ा कर्मकांड कर रहे हैं, अब तो मेरे पिताजी अच्छे जगह पे पहुंच ही जाएंगे। वो घी वाला बर्तन भी तोड़ दिया और सारा घी पानी में ऊपर ही तैरता रहा। बुद्ध कहते हैं उपासक अब एक बार ऐसा करो, जो पानी में तैर रहा है वो घी को पानी में डुबाओ, और जो पानी में डूबे है वो रेती को पानी के ऊपर तैरने लगाओ। उपासक देखते रहते हैं, अपने पिताजी के लिए कर्मकांड कर रहे और बुद्ध ये क्या पूछ रहे। बुद्ध फिर से कहते हैं उपासक पानी में तैर रहे घी को पानी के नीचे डूबने लगाओ, और पानी में जो डूबा है वो रेती को पानी के ऊपर तैरने लगाओ। उपासक कहते हैं भगवान ऐसा तो संभव ही नहीं, पानी का मतलब रेती का स्वभाव है भारी, वो नीचे ही जाएगा, और घी का स्वभाव है ऊपर तैरना, वो तैरता ही रहेगा। तो बुद्ध कहते संभव नहीं है क्या? नहीं है, नहीं है, नहीं है। फिर बुद्ध कहते हैं उपासक इतनी सी बात, एक घी का स्वभाव है पानी में तैरना, वो नीचे नहीं जाता। रेती का स्वभाव है भारी, वो नीचे जाएगा, ऊपर नहीं तैरता। उसी तरह जीते जी जो उपासक उपासिका जीवन में घी जैसा हल्का फुल्का पुण्य करेगा, धम्म करेगा, कुशल कर्म करेगा, वो अच्छे जगह पे ही जाएगा, कोई भी उसे रोक नहीं पाएंगे।
और जीते जी जो अकुशल कर्म करेगा, पाप करेगा, बुरे कर्म करेगा, दुनिया भर के गलत काम करेगा, उसका कर्म भारी है, वो नीचे की तरफ खींचता हुआ चला जाएगा, उसे कोई नहीं रोक पाएंगे। जीते जी जिसने अच्छे कर्म किया वो अच्छा, जिसने बुरा कर्म किया उसका बुरा। मरने के बाद उसको सुगति भेजना, मरने के बाद उसको निर्वाण भेजना, ये हमारा काम नहीं है, नहीं कर सकते। अगर ऐसा कर सकते होते तो हमें जीते जी पुण्य करने की जरूरत है क्या? पुण्य करना ही तो मुश्किल है ना, पाप करना बहुत आसान है। दुनिया भर के पाप करके खाओ पियो मौज करो करके बैठेंगे, मरने के बाद ठेका पता देने का, हाँ मैं 1 लाख रुपए दे रहा हूँ, मैं मरने के बाद मुझे सुगति भेजने का काम तुम्हारा। जिसके पास पैसा है 1 करोड़ देता हूँ, जिसके पास पैसा है 100 करोड़ देता हूँ, मुझे अच्छे सुगति तक पहुंचाने का काम तुम्हारा। बाकी जीते जी मस्त एंजॉय करते रहो, है ना। मगर ऐसा होता नहीं। अत्ता ही अतनो नाथ हो, कोई नाथ हो परोसे, हम खुद के मालक खुद ही है, कोई हमारे मालक नहीं है। सबे सत्ता कम सका, जो जैसा कम करता है उसको वैसा ही मिलता है। हाँ, अच्छा करेंगे तो अच्छा ही, बुरा करेंगे तो बुरा ही। दुनिया के लोग हाँ कितना भी गलत करो, अकुशल करो, मैं अच्छा कर रहा हूं दिखाना बहुत चाहते, बहुत मेहनत करते, है ना। इसलिए दुनिया हमें अच्छा कहे या बुरा कहे ये मायने नहीं रखता, परंतु हम अच्छे कर रहे या बुरा कर रहे ये मायने रखता है। हाँ, आग है, उसको छुएंगे तो ये जलाएगा ही, सबके सामने छो तो भी जलाएगा, अरे अकेले अब तो कोई नहीं देख रहा है करके छो तो भी जलाएगा। इसलिए अकुशल कर्म करके, पाप करके कोई बचे ऐसा होता नहीं। बुद्ध ने तमपद में कहा है, न अंत लिखे न समुद्र मज्जे न पब्बतानं विवरं भविष्य। कोई इंसान गलत करता है, अकुशल करता है और बाद में पता चला मैंने गलत किया, अब मैं कहाँ भागूं, कहाँ छुपूं। दुनिया में पाप से बचकर छुपने की जगह कहीं भी नहीं है, न पानी में, न आकाश में, न जमीन के पहाड़ कंदरा जंगल गुफाओं में, कहीं भी पाप से बच के छुपने की जगह नहीं है। इसलिए इतना दुर्लभ जीवन मिला है, हमें खूब पुण्य करना चाहिए, खूब धर्म करना चाहिए। मेरे लिए कोई और पुण्य करके देगा, मेरे लिए मेरे बच्चे पुण्य करके देगा, ऐसे भरोसा रख के बैठना नहीं है। भर भर के पुण्य करके जाना है, भर भर के पुण्य करते रहना है। बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति धम्म करना जानते हैं, अधम्म से दूर होना जानते हैं और अच्छे से धम्म का अभ्यास करते हैं, ऐसा व्यक्ति यहाँ भी वहाँ भी, इधर भी उधर भी, इस लोक में भी परलोक में भी सुखपूर्वक रहता है। कौन रहता है? अच्छे धम्म का पालन करने वाले, पुण्य करने वाले। क्या हम पुण्य कर रहे हैं? क्या शरीर से अच्छा कर रहे हैं? क्या वाणी से अच्छा बोल रहे? क्या मन से अच्छा सोच रहे? क्या कम से कम शरीर वाणी मन से जो गलत होता है, अकुशल होता है, पाप होता है, उससे दूर हो रहे? क्या बार बार याद रखना जरूरी है। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।